मैं अयोध्या हूं। आज के भाग में सुनिए विहिप और भाजपा के साथ शिलान्यास के लिए तैयार हुए राजीव गांधी। लेखक हैं दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर नवनीत गुर्जर। साल 1988 का बसंत केंद्र की राजीव गांधी सरकार के लिए पतझड़ की तरह था। स्वीडिश रेडियो ने बोफोर्स तोप खरीदी में रिश्वत का आरोप लगाया और स्वयं राजीव गांधी के बेहद करीबी और उन्हीं के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसे खूब उछाला। अखबारों ने हेडलाइंस लगाए, बोफोर्स की तोपों में रिश्वत के गोले। जून 1988 में इसी माहौल में सरकार से अलग हुए वीपी सिंह ने इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस को हरा दिया। आजाद भारत की सबसे शक्तिशाली 415 सांसदों वाली सरकार अस्थिरता की ओर बढ़ने लगी। तभी उन्हें उनके करीबियों ने एक दिव्य अनुभूति कराई। राजीव गांधी को सलाह दी गई कि बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास करा देना चाहिए। मार्च 1989 में लोकसभा के चुनाव होने थे। शिलान्यास में देवरहा बाबा की भूमिका अहम थी। वे अलौकिक पुरुष थे। उनकी उम्र के बारे में किसी को कोई अंदाज नहीं था। वे धरती पर नहीं रहते थे, हमेशा 12 फुट ऊंची मचान पर रहते थे। करीबियों की सलाह के बाद 6 नवंबर को राजीव गांधी देवरहा बाबा से मिलने वृंदावन गए। श्रीमती इंदिरा गांधी भी जब किसी समस्या से घिरती तो समाधान के लिए इन्हीं बाबा की शरण में जाती थीं। बाबा ने राजीव गांधी से कहा, मंदिर बनना चाहिए, आप शिलान्यास करवाएं, लेकिन शिलान्यास की जगह नहीं बदलनी चाहिए। यही तय हो गया था कि अब शिलान्यास होकर रहेगा। परमहंस रामचंद्र दास के नेतृत्व में धर्म संसद पहले ही शिलान्यास की तारीख 9 नवंबर तय कर चुकी थी। भाजपा उस वक्त महज 2 सांसदों वाली पार्टी हुआ करती थी। उसके लिए यह सुनहरा मौका था। राजीव गांधी शिलान्यास करवाकर चुनावी वैतरणी पार करना चाहते थे। मार्च की बजाय चुनाव की तारीख भी नवंबर ही तय हुई। मतलब देश में शिला यात्राएं और चुनाव प्रचार साथ साथ होने थे। विहिप भाजपा दोनों ही खुश थे कि मंदिर की बारी आ गई। राजीव गांधी ये सोचकर खुश थे कि शिलान्यास करवाकर वे वीपी सिंह की चुनौती से लड़ने लायक हो जाएंगे। लेकिन अचानक उनके सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई। आज के अंक में इतना ही। कल सुनिए राजीव गांधी के सामने कौन सी चुनौती आई और कैसे हुआ शिलान्यास।